सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिनके बच्चों को सूखा रोग लग जाता है। बहुत सी माताएं बहनें आती हैं कि वैद्य जी हमारा बच्चा सूखता जा रहा है, हम इसको खूब खिलाते पिलाते हैं, घूंटी भी देते हैं, अन्न बाज़ार से ला करके कई कई जो है शीशियाँ पिलाते हैं, लेकिन बच्चा खाना खाता है, इसको खाना लगता नहीं है, ये सूखता जा रहा है। तो ये सूखा एक रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे पे एक रोग होता है जब शरीर में विटामिन डी की कमी होगी और कैल्शियम की कमी होगी बच्चे के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो उस बच्चे को ये रोग पकड़ता है। ध्यान दीजिए, इसकी बच्चों की पाचन क्रिया सही न रहेगी, उनको कोई चीज़ खाएंगे तो पचेगा नहीं, लगेगा नहीं। बच्चों का दूध जो है पिएंगे तो उनको दूध के जो पीती है, माँ का दूध जो पीते हैं, वो उनको बराबर लगेगा नहीं। उल्टियाँ कर देंगे, कभी कभी दूध पीने के बाद उल्टी ज़्यादा आएंगी उनको। तो ये जो है लक्षण इस तरह के होते हैं। उनका शरीर दुबला पतला होता जाएगा, कमर पतली हो जाएगी, सब लोग टोकने लगेंगे आपको कि आपका बच्चा सूखता जा रहा है, क्या कारण है। ये छुआछूत का भी मर्ज होता है। जैसे किसी के बच्चे को होता है, कहीं गलती से ऐसा हो गया तो इसका भी कारण बन जाता है। लोग इसको भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वैदिक में और अब जो हमारे जानकारी में जो किताबों में लिखा है, वैदिक में लिखा है, जो बता गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गांव के लोग इस बात को ही मानते हैं कि छुआछूत का भी होता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जिक्र है कि अगर ऐसा किया जाए, ऐसा भी होता है, तो उनको राहत मिलेगी। किसी प्रकार से सूखा रोग अगर बच्चे को है, कैसे भी माँ बाप मान रहे हैं कि बच्चा छू गया, ऐसा हो गया है, लेकिन उनको अगर ये दवा दी जाएगी तो अवश्य लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये जिगर का रोग होता है। ये रोग जो है जिगर से उत्पन्न होता है। जिगर में जो है खराबी होने के कारण बच्चों को तो ये रोग होता है। कई कारणों से इनका जो है सूखा रोग उत्पन्न होता है। इसको मैं बहुत अच्छी औषधि बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही सस्ती। बस ध्यान दीजिएगा, बराबर इसको जिस तरह बताऊँ उस तरह का देते रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कोई बहुत महंगी दवा नहीं है, कोई पैसे में नहीं लेना है, बस इसका सेवन करने का तरीका है। क्योंकि अगर सूखा रोग लग गया बच्चे को तो ये मान लीजिए उसको कुछ भी खिलाइए, कितनी महंगी से महंगी चीज़ें खिलाइए। बहुत से लोग दवा बंधवाने जाते हैं, दवा बंधवाते हैं और झाड़ा भी लगवाते हैं, तमाम तरह की उनका जो है इलाज सोचते हैं और महंगी से महंगी दवाइयाँ लाते हैं, शीशी भी लाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन बच्चों को राहत नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही सस्ता फार्मूला है जो बता रहा हूँ, घर पे ही किया जा सकता है और एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है। बस उसको जो है जिस तरह बताऊँ उस तरीके से देना है, अवश्य लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर दूध पीता है बच्चा और उसको सूखा रोग लग जाता है, तो उसको क्या करना है कि आधा चम्मच माँ अपना आंचल से दूध निकाल ले और थोड़ा शहद मिला करके, उसको शहद मिला करके सुबह शाम चटाए। पहले उसको जब भी बच्चे को लगे कि दूध पीना है तो दूध पिलाने से पहले थोड़ा दूध निकाल कर आंचल से और उसमें जो है क्या नाम से डाल दे शहद। अच्छी शहद जो है, ताज़ी शहद हो, कंपनी की शहद हो, या तो कोई डाबर वगैरह का ले लीजिए या कोई कंपनी की मिल जाए, या कहीं से तोड़ी हुई मिल जाए किसी गाँव से तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्वयं की तोड़ी मिल जाए तो उससे तो कोई बात ही नहीं है, बाकी नहीं मिलेगी तो फिर बाज़ार से तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो उसको मिला करके अगर सुबह शाम चटाती हैं आप उसको सबसे पहले, और इसके 10-15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उसको दूध पिलाएं, फिर देखिएगा आपका बच्चा ऑटोमेटिक सूखा रोग से मुक्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं झाड़ा लगाएं तो आप झाड़ा भी लगवा सकती हैं, उसका दवा भी बंधवा सकती हैं। अन्य किसी प्रकार का जो इलाज करवाना है कराइए। ये कोई पैसे की दवा नहीं है, घर की दवा है, माँ इसको कर सकती है, इससे कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होना ही होना है। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर सूखा रोग है बच्चे को तो ये करना है, और आप चाहें तो झड़वा सकती हैं, दवा बंधवा सकती हैं, जो करवाना हो करवाइए, लेकिन इसका ज़रूर सेवन करवाइए। ये जल्दी सूखा रोग नहीं पकड़ेगा, और अगर सूखा रोग नहीं भी है, अगर बच्चों को आप ये दे रहे हैं तो जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर माँ नहीं दूध पिला पा रही है, अपना दूध नहीं, किसी को होता है, तो अगर गाय का दूध है तो गाय के दूध में ही थोड़ा सा डाल करके शहद, हल्का सा बिल्कुल शहद डाल करके बच्चों को चटाएँ, पिलाएँ, तो जल्दी वो कोई रोग उसको शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जल्दी जो है कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपको जल्दी डॉक्टरों के पास जाना, चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। सभी भाई बहनों से
माताओं से मेरा निवेदन है कि जिस तरह मैंने बताया है अगर ऐसा प्रयोग करेंगी तो अवश्य लाभ मिलेगा। और मैं लल्लू प्रजापति मेरा नाम है, बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं या आकर मुझसे मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे भेजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें और अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी भाइयों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।